तो डॉक्टर साहब, ये बीवियां आजकल शादी के फौरन बाद ही अपने शौहरों को कहना शुरू कर देती हैं अपना घर बनाएं, अलहदा हो जाएं, तो ये जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रह सकती? क्यों रहे जॉइंट फैमिली सिस्टम में जी? उसमें गुजारा अच्छा हो जाता है। पहले भी तो वो लड़का उसी घर में रह रहा होता है। हाँ, लड़का रह रहा हो। आप किधर रहते हैं बाय द वे? जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं यार? मैं तो अब सेपरेट हो गया यार खुद तो बड़ी सुकून दी जिंदगी गुजारना है और दूसरों को तुम कहते हो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहे। मेरा रिस्क अल्लाह ने ऐसी जगह पे लिख दिया, मुझे होना पड़ा। जी, तो बाकियों की भी ऐसे मामला हो सकते हैं और बेहतर ही ये है कि आप शादी करें, अलग हो। घर नहीं है दूसरा, कोई मसला नहीं, एक कमरा लें, उसी में चाहे किचन बना लें, सही, अलग हो, सबसे अलग हो। आप माँ बाप की जिम्मेदारियां पूरी करें, लेकिन ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना है, आप मर्द भी कितनी ज्यादतियां करते हैं औरतों के साथ। शादी करते हैं, 7 दिन बाद आप दूसरे मुल्क चले जाते हैं। कल मुझे एक कॉल आई हुई थी और वो मुझसे मशवरा मांग रहे थे। वो अपनी बीवी को तलाक देने वाले थे। मैंने पूछा जी क्यों तलाक देने वाले हैं? तो कहने लगे कि मैं तो शादी करके आ गया हूँ जी, तो मैंने उसको बुलाना था लेकिन अब नहीं बुलाना। मैंने कहा क्यों? उसने मेरी माँ की जान लेने की कोशिश की है। मैंने कहा वो कैसे? उसने सिलेंडर की गैस खुली छोड़ दी थी तो घर में आग लग गई थी। तो मैंने कहा वो उस घर से भाग गई थी या उधर ही थी? वो भी उधर ही थी। तो मैंने कहा ये कैसे जान ले रही है कि अपनी भी जान दे रही है? यानी इतना उस तक खबरें पहुंच रही थी, चेंज हो गए, पहुंच मैनिपुलेट कि जी हमारे घर में 2 आटे गूंदे जाते हैं। मैंने कहा जी कौन कौन से? वो माँ के लिए अलग गूंदती है, अपने लिए अलग गूंदती है। अपने वाले में नमक नहीं डालती, मेरी माँ के आटे में नमक डालती। जब इतनी इंफॉर्मेशन उसके पास पहुंच रही है और वो डिसाइड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ उस इंफॉर्मेशन की बेस पे कि मैंने इसको तलाक देनी है, जो उसे घर से माँ और बहन से मिल रही है। सही सही, ठीक है, ये ताजीम वाले रिश्ते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इनकी ताजीम नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी खवातीन ही है, गलत इंफॉर्मेशन दे सकती हैं। तो आप एक घर के अंदर शादी करके औरत को छोड़ के परदेश चले जाते हैं, आप जाती नहीं करते। आपने नौकरानी रखी है या आपने शादी की है? शादी की है तो उसे अपने साथ रखो, अपने लिए शादी की है ना, कि मेरा कुंबा बढ़े, मेरी फैमिली हो, मेरी। यहाँ पे तो आप जो मर्द हजरात हैं, आपका ज़हन ही ये होता है कि हमने माँ बाप की खिदमत करनी है। हूँ मैं पैसे बड़े कमा लेने, माँ बाप की खिदमत करनी है। ओके जी, हूँ मैं शादी करके तो बेगम को कहना उन्होंने रोटियां पका के दे। ओके, उसकी बड़ी मेहरबानी है अगर वो ये करती है, बट दिस इज नॉट मैरिज। ये शादी तो नहीं है। सही। क्या ये अच्छा होता कि अगर अल्लाह ने आपको पैसे दे दिए, आप बीवी के साथ एक मेड भी रख माँ बाप को पका के देती रहे? तो दूसरी ज्यादती जो आप लोग करते हैं वो ये है कि आपने तो शादी कर ली है, अब आपने तो घर में नहीं रहना है, आपने सुबह आना है, निकल जाना है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। और फिर शाम को वापस आना है। उस दौरानिये में वो जो कुछ भी हो रहा होगा आप अपनी आंखों से नहीं देखेंगे। वो मामलात आपको 2 सूरतों में पता चलेंगे, एक तो जो बीवी बताएगी और एक जो माँ बताएगी। दोनों अलग अलग हो पे, और दोनों के अंदर बीवी जो बताएगी उसमें माँ गलत होगी, माँ जो बताएगी उसमें बीवी गलत। तो इन मामलात में उलझना ही क्यों? उसको अलग रखो, सारी जिंदगी तुम्हारी माँ की इज्जत भी करेगी, माँ उसकी इज्जत करेगी। सही। तो इसमें आप क्या समझते हैं, उनका ये इस तरह से आपस में झगड़े पैदा क्यों हो जाते हैं? कोई फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं या ये शादी के फौरन बाद जो औरतें हैं वो टिपिकल सास क्यों बनती हैं? यह देखें, जितनी ज्यादा आपने इस शादी को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, जितना मुश्किल बना दिया, जितनी इसके अंदर एडिशनल रस्में डाल दी हैं, जो सब कुछ कर दिया ना, ये सारी चीजें ही मिलकर एक कंपाउंड इफेक्ट बनाती हैं और बहू और सास की बनना बहुत मुश्किल है आज के दौर में। आपकी